हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में घातांक एवं करनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में उनसे कुछ अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में जिस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उसका पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप समझाते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि इस प्रकार का प्रश्न कभी आपके सामने आए तो उसको आप आसानी सॉल्व कर पाएँ। कहने का अर्थ ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी बुक उठाकर बनाइए, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उसको आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। राइट है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, किसी भी प्रकार के प्रश्न में यदि उस प्रश्न के हर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो सबसे पहला काम उस स्क्वायर रूट हटा दीजिए, और उस स्क्वायर रूट हटाने के प्रक्रिया को हम परिमेयकरण कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि अंश से स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो उसे अंश का परिमेयकरण कहेंगे, यदि आप हर से स्क्वायर रूट हटा रहे हैं उसे हर का परिमेयकरण कहेंगे। राइट है? तो परिमेयकरण को सबसे पहले हम बेसिक्स समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। राइट है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, मान लीजिए ये इस प्रकार दिया है 1/√a प्लस स्क्वायर रूट b। तो इसका हम परिमेयकरण कैसे करेंगे, यानी कि इस स्क्वायर रूट को कैसे हटाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बराबर 1/√a स्क्वायर रूट b, जे का तो लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस लगा कर गुना कर दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि स्क्वायर रूट a प्लस है तो माइनस लगा के गुना कर दीजिए, माइनस b बटा में स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b। जितना से आपने गुना किया है उतना से आपको भाग देना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट करके फिर आपका पुनः उसी रूप में आ जाए। ठीक है? दूसरी बात यह है कि आखिर मैंने माइनस लगा कर गुना क्यों करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है? तो ये सभी के सभी स्क्वायर रूट में है, तो आपका स्क्वायर रूट हट करके a माइनस बी आ जाएगा। इसी कारण मैंने माइनस लगा के गुना कर दिया आपस में। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर मैंने प्लस लगाकर आपको गुना करना पड़ता। ठीक है? ये पूर्ण रूप से बेसिक है। इसको गुना कीजिए, स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b बटा में स्क्वायर रूट a स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। ठीक है? तो स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b बटा में यह हट जाएगा तो a माइनस बी। तो ये आपका नीचे से यानी कि स्क्वायर रूट आपका हट गया, यानी कि हर का परिमेयकरण हो गया। राइट है? यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आकर के आंसर होता। थोड़ा सा आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर, माने 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो, x, y, z कुछ भी हो, और नीचे में स्क्वायर रूट a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b इस प्रकार हो, तो आप डायरेक्ट क्या करें, इसको ले लीजिए। कहने का अर्थ यह है कि कांस्टेंट प्लस है तो माइनस ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट a माइनस प्लस स्क्वायर रूट b, और दोनों ही आपका स्क्वायर रूट में होना चाहिए। अंतर कितना, a माइनस b। कहने का अर्थ यह है कि ये नीचे में दोनों आपका स्क्वायर रूट में होना चाहिए। यदि एक स्क्वायर रूट में है और दूसरा स्क्वायर रूट में नहीं है, तो आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट से परिमेयकरण करने के लिए आपको दूसरा भी स्क्वायर रूट में लाना पड़ेगा। ठीक है? तभी आप कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस दिया है तो माइनस लगाना पड़ेगा ऊपर, अगर माइनस दिया है तो प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है? इस बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपका कुछ इंट्रोडक्शन हो गया परिमेयकरण का। थोड़ा चलते हैं
कुछ प्रश्न से आपको ये सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिया है 2/√7 प्लस √5, इसका मान क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि हर में स्क्वायर रूट है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाना मतलब कि परिमीकरण करना। कैसे हटाए, 2 है तो मैंने क्या बोला था कि प्लस है तो डायरेक्ट आप माइनस लगा कर लिख दीजिए, √7 माइनस √5। ठीक है, 7 में से 5 घटा 2, 2 खत्म, यानी कि √7 माइनस √5। ये आपका कम से कम समय में और आसानी तरीके से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। राइट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दिया है 1/3 माइनस √8। तो इसको आप जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि 1/3 है तो इसको आप √9 बनाइए, क्योंकि √9 के बाहर आएगा तो आपका 3 ही हो जाएगा। तो बात एक ही है, माइनस √8 दिया तो 8। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, √9 है तो √9 माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, √8, 9 में से 8 घटा 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये दोनों का अंतर तभी लिखाएगा जब ये दोनों आपका स्क्वायर रूट में हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दिया है √5 का मान दिया है 2.236, √3 का भी मान दे दिया है 1.732, और पूछा है 1/√5 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो ये √5 का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को हटा दीजिए, हर से इनका परिमीकरण कर दीजिए। हटाते हैं तो √5 प्लस है तो यहाँ पर माइनस √3 लिख दीजिए। अब 5 में से 3 घटेगा 2, √5 का मान कितना है 2.236 माइनस 1.732, √3 के मान, और 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए। घटेगा तो 6 में से 2 घटा 4, 3 में से 3 घटा 0, और 12 में से 7 घटा 5, और 1 में से 1 घटा 0.2 से भाग देते हैं तो 0.252, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दिया है यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो 7/3 प्लस √2। तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हर में स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहला काम तो ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। और इस स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, तो मैंने आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताया है कि परिमीकरण कैसे करें। 7/, तो जल्दी से आपको सॉल्व करना है तो दोनों को आपको स्क्वायर रूट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। 3 है तो √9 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 का अर्थ होगा 3, प्लस है तो प्लस √2। अब यहाँ से जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाकर आप लिख दीजिए, माइनस √2। 9 में से 2 घटा 7 खत्म, √9 का मतलब 3, माइनस, और 2 का दे दिया है 1.4142, इसको घटा लीजिए, 3.0000 माइनस 1.4142, 10 में 2 घटा 8, और 9 में से 4 घटा 5, 9 में से 1 घटा 8, और 9 में से 4 घटा 5, 0.5858 आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है। नीचे अगर स्क्वायर रूट दिख रहा है तो सबसे पहले आप इसको हटा दीजिए, यानी कि परिमीकरण कर दीजिए,
और वो भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। दिया है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बटा में स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल पूछा है तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नीचे में आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है तो इस सबसे पहले इसको हटा दीजिए, यानी कि परमीकरण कर दीजिए। कैसे? स्क्वायर रूट 2 आप प्लस स्क्वायर रूट 2 दे दिया है, ठीक है, प्लस दिया है। इसका जब हम परमीकरण करते हैं तो माइनस है तो ऊपर में प्लस होकर के गुना आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 है। क्लियर है क्या? यहाँ पर माइनस है तो हमने प्लस लेकर मैंने यहाँ पर लिख दिया। 3 में से 2 घटा 1 तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर 2 छिपा रहता है। 2 का अर्थ होता है कि इसके अंदर में 2 के बदले 1 बार बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 बार है तो 1 बार बाहर निकाल दीजिए, रूट 3 प्लस रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह आप इस प्रकार सीखे हैं, जैसे दोनों एक ही बार है तो रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो गया तो ये खत्म। तो इस प्रकार भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप जिस तरह से आप सीख सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है n बराबर रूट 7 माइनस रूट 3 बटा में रूट 7 प्लस रूट 3। पूछा है कि n प्लस 1 बटा n का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, n है तो n का मान रख दीजिए रूट 7 माइनस रूट 3, ठीक है, बटा में रूट 7 प्लस रूट 3। अब देखिए दोस्त 1 बटा n है, कहने का अर्थ है 1 बटा n मतलब उल्टा। जैसे ये दिया है n बराबर इतना तो इसका 1 बटा करेंगे तो यानी कि उल्टा करेंगे तो इसको आपस में उल्टा लिख दीजिए। जैसे ये नीचे है तो ऊपर लिख देते हैं रूट 7 प्लस रूट 3, माइनस है तो माइनस वाला नीचे आ जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 3। ये समझ में आ रहा है क्या? जैसे 1 बटा 10 का उल्टा कितना होगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 बटा 5 का उल्टा कितना होगा? 5 बटा 2 होगा। उसी प्रकार 1 बटा n था, यानी कि इसको उल्टा करके लिखना है। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्त, आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये बाटा बाकी जोड़ कर करके, दूसरा तरीका ये कि प्रत्येक को आपस में परमीकरण करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये मैं देख रहा हूँ, इसको परमीकरण करके प्रत्येक का। देखिए रूट 7 है माइनस रूट 3 है, ठीक है। जब हम परमीकरण करते हैं तो ये वाला माइनस लगा कर ऊपर आ जाएगा, तो रूट 7 माइनस रूट 3, ठीक है। 7 में से 3 घटा 4, ठीक है, प्लस इसको जब हम परमीकरण करते हैं रूट 7 प्लस रूट 3, माइनस है तो ऊपर में प्लस के साथ आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 3। 7 में से 3 घटा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है क्या? अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा एक फार्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो डायरेक्ट बढ़ जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर है और ए प्लस बी स्क्वायर इस पर डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं। और ये अब 4 जो नीचे है तो बटा के एक साथ ले सकते हैं, रूट 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस है तो रूट 7 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 है 2 इंटू ए स्क्वायर तो रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा,
और 2 दूनी का 4 और 7 3 10, 10/2 यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आपको तो ये याद होगा ना, a - b का होल स्क्वायर, तो उस पर बैठा करके आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। राइट है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 3√7 बटा में √5 प्लस √2 माइनस 5√5 बटा में √2 प्लस √7 प्लस 2√2 प्लस √7 प्लस √5। इसका मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको आप 2 तरीक़े से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको बाटा पर के जोड़ घटाव करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि प्रत्येक का परिमेयकरण करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा वाला तरीका आसान है और कम समय में भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो परिमेयकरण करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका परिमेयकरण करते हैं। तो 3√7 है। ठीक है, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो √5 प्लस है तो माइनस √2, 5 में से 2 घटा 3, ठीक है, माइनस 5√5 दिया है तो 0 का 0 लिख दीजिए, गुना में ये ध्यान दीजिए बस, √2 है अब प्लस है √7 है तो ऊपर लिखेंगे तो √2 माइनस √7। ठीक है, और प्लस है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 में से 7 घटा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 में से 7 घटा -5, और यहीं अगर मैं बोलता कि 7 में से 2 घटता तो 5 होता, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 2 में से 7 घटाना तो -5, 7 में से 2 घटाना तो 5 होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा क्योंकि प्रश्न यहीं पर आपका गलत होता रहता है। तो 2 में से आपको 7 घटाना है तो -5 हो जाएगा, प्लस 2√2 √7 माइनस √5 हो जाएगा, प्लस है तो 7 में से 5 घटा 2, जो कट है कटा दीजिए, 3 3 खत्म, 5 5 खत्म, 2 2 खत्म। याद रखना माइनस अब बटा माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना कि ऊपर माइनस और नीचे भी अगर माइनस हो तो कट करके आपका ये प्लस हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या बचा, √7 और गुने √5 गुना होगा तो 35 हो जाएगा। ये तो पॉइंट आपका क्लियर होगा। जैसे इस प्रकार हो, जैसे √a गुने √b गुने √c, इसको गुना करना हो तो कैसे करेंगे, √a/b/c एक ही में हो जाता है। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पर किया। √7 गुने √5 है तो एक ही में गुना हो जाएगा √35। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस √14 हो जाएगा, 7 दूनी का 14, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दीजिए, √5 गुने √2 तो √10 माइनस 7 5 35 प्लस √14, 7 दूनी के 14, 5 दूनी के 10 माइनस √10। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जो कट रहा है काटा दीजिए, प्लस √35 माइनस √35 खत्म हो जाएगा। चलिए खत्म, माइनस √14 प्लस √14 ये भी खत्म, प्लस √10 माइनस √10 ये भी खत्म। तो सब खत्म, तो बचा कितना, 0। क्लियर है? तो उम्मीद है कि अभी तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा प्रश्न से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। दिया है 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4। इसी प्रकार ये प्लस डॉट 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 करते करते √15 माइनस √16। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो दिया है उसको नीचे लिख देते हैं। 1 माइनस √2 प्लस
स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 4। इसी प्रकार डॉट 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 करते करते स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। पहले छोटा आ रहा है, फिर उससे बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, फिर उससे बड़ा आया, फिर छोटा आया, फिर बड़ा आया है। मतलब कि माइनस रूट स्क्वायर रूट 2 खत्म, प्लस ये खत्म, ये भी खत्म। इसके बाद क्या आया होगा? स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो प्लस स्क्वायर रूट 4 आया होगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद 5 सब खत्म होता चला जाएगा, खत्म खत्म खत्म। इसके बाद क्या आया होगा? स्क्वायर रूट 14 माइनस स्क्वायर रूट 15, तो माइनस स्क्वायर रूट 15 तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो कोई खत्म नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद तो कोई प्लस स्क्वायर रूट 16 आएगा नहीं कि ये खत्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 16, मतलब कि यहाँ पर मैं माइनस करके 4 बचा। एक में से 4 घटा कितना होगा? -3। क्लियर है? चलिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1/5 माइनस स्क्वायर रूट 24 माइनस 1/, स्क्वायर रूट 24 माइनस स्क्वायर रूट 23 प्लस 1/, स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 22 माइनस स्क्वायर रूट 22 माइनस स्क्वायर रूट 21 प्लस 1/, स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 20। ध्यान दीजिए दोस्त, अगर इस प्रकार के प्रश्न आप कभी भी सॉल्व नहीं किए होंगे तो अभी आपको बहुत ही कठिन प्रश्न आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही कठिन नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। राइट है? क्या करना है दोस्त, मैंने आपको बता चुका हूँ कि नीचे अगर आपको स्क्वायर रूट दिखे, सबसे पहला काम उस स्क्वायर रूट को हटाने का प्रयास करना। ठीक है, यानी कि परिमीयकरण करने का प्रयास करना। कैसे किया जाए? तो मैंने बता दिया है कि यदि आप जल्दी से स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं तो दोनों को स्क्वायर रूट होना अनिवार्य है। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर रूट होना अनिवार्य है। यह 5 है तो इस पर भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। कैसे? तो इसकी जगह पर यदि हम स्क्वायर रूट 25 रखेंगे तो कोई तो अंतर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 25 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार रख करके आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसका परिमीकरण करते हैं तो माइनस है तो ऊपर 25 लिख दीजिए, प्लस स्क्वायर रूट 24। अब 25 में 24 घटा 1, तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस है तो माइनस ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस है तो ऊपर प्लस में करके लिख दीजिए, प्लस स्क्वायर रूट 23। 24 में 23 घटा 1 लिख दे रहे हैं, प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस है स्क्वायर रूट 22 माइनस स्क्वायर रूट 22 माइनस है तो प्लस स्क्वायर रूट 22। यहाँ पर क्लियर है ना? 22 में से 21 घटा तो आपका 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। प्लस स्क्वायर रूट 21 माइनस है तो प्लस स्क्वायर रूट 20। 21 में से 20 घटा 1 तो नहीं लिख रहे हैं। स्क्वायर रूट 25 है तो 25 का मैं 5 लिख दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट 24 है तो 0 करते हो। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में यहीं पर गुना करने में केवल गलती होती है। माइनस है, इसके पहले प्लस छिपा रहता है, तो माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, तब माइनस स्क्वायर रूट 24। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस स्क्वायर रूट 23। क्लियर है? यहाँ पर देखिए प्लस है तो जीरो का लिख दीजिए, इसमें कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। प्लस है तो प्लस है स्क्वायर रूट 22, माइनस है तो इसके पहले कितना है? प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस स्क्वायर रूट 22, प्लस है प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर 21 होगा, क्योंकि माइनस 21 है ना, 21 होगा,
तो स्क्वायर रूट 21 प्लस यहाँ पर जो होगा तो लिख दीजिए 21 प्लस स्क्वायर रूट 20। ठीक है, ये सब करने के बाद देखिए कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। प्लस रूट 24 माइनस रूट 24 खत्म, माइनस रूट 23 प्लस रूट 23, ये भी खत्म ये भी खत्म, बचा कितना, यहाँ से आपका 5 बचा और यहाँ से आपका स्क्वायर रूट 20 बचा। 5 प्लस अब 20 है, स्क्वायर रूट 20 है मतलब कि 5 गुने 4, अब 4 है, 4 का मतलब 2 तो प्लस 2 रूट 5, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा तो कभी भी इस प्रकार प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। राइट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3। इसी प्रकार का ये सीरीज रिपीट होते 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 प्लस 1/√100 प्लस स्क्वायर रूट 99 है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको हर का परिमेयकरण आना चाहिए। अगर हर का परिमेयकरण आपको नहीं आएगा तो इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हर का परिमेयकरण किया जाता है। एक है तो इसको आसानी तरीके से कम समय में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर में स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, इसको परिमेयकरण करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 प्लस है तो माइनस 1 बटा में 2 में से 1 घटेगा 1 बटा में 1 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग देते हो तो वही संख्या प्राप्त होगी, या किसी संख्या में 1 से गुना करते हो तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो एक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ। प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस है तो माइनस रूट 2, 3 में से 2 घटेगा 1 नहीं लिख रहा हूँ। स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 100 प्लस है तो माइनस स्क्वायर रूट 99। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, स्क्वायर रूट 2 फिर स्क्वायर रूट 1 मतलब इससे 1 कम है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 इससे 1 कम है, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3 मतलब हर सीरीज में एक स्टेप कम होता चला जा रहा है। ठीक है, शुरू में पहले से अधिक है तो थोड़ा ध्यान देते हैं। प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 खत्म, माइनस 1 तो कहीं भी आपका +1 नहीं दिख रहा है मतलब ये नहीं कट पाएगा, ये जेम का तेवर आ जाएगा। प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 खत्म। अब थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, इसके जस्ट बाद क्या आया होगा, तो स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है ना, इसके बाद स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 4 आया होगा। ठीक है, ये सीरीज देखने पर हमें पता चलता है कि स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 4 आएगा, मतलब कि ये खत्म। इसी तरह ये खत्म होते होते आपका इसके जस्ट पहले क्या आया होगा, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। स्क्वायर रूट 100 है माइनस स्क्वायर रूट 99 अंत तक दे दिया है, इसके जस्ट पहले क्या आया होगा, स्क्वायर रूट 99 माइनस स्क्वायर रूट 98 आया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, प्लस स्क्वायर रूट 99 माइनस स्क्वायर रूट 99 खत्म। तो इसके पहले तो 98 प्लस 98 आया होगा तो ये भी खत्म। तो इसके पहले तो कभी भी आपका माइनस स्क्वायर रूट 100 तो नहीं आया होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो अंत में यही है, नहीं आया होगा तो यह आपका जीएम का तीव्र आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 कि यहाँ पर बच गया, यहाँ पर में 100 का 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 10, तो 10 में से घटेगा 1। ठीक है, 9 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। केवल इसमें समझने वाली बात यह थी यहाँ पर। ठीक है, डाउट भी हो सकता है तो आपका यहीं पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। दिया है इसी प्रकार का प्रश्न ये भी है, 1/स्क्वायर रूट 100 माइनस स्क्वायर रूट 99 माइनस
1/√99 माइनस √98 प्लस √98 √97 माइनस, इसी प्रकार ये सीरीज रिपीट होते होते माइनस 1/√3 माइनस √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। सबसे पहले तो इसको हर का परिमीकरण करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट का हटाते हैं हर से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, √100 माइनस है, ऊपर लिखेंगे तो प्लस के साथ प्लस √99। 100 में 99 घटेगा 1, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस है तो इसके साथ एक ब्रैकेट डाल दीजिए, क्योंकि माइनस के साथ इसमें गुना कीजिएगा तो कोई गलती नहीं रहेगा अगर ब्रैकेट दीजिएगा तो। √99 माइनस है तो प्लस 98, और 99 से 98 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ। प्लस है तो प्लस √98 माइनस है प्लस √97। इसी प्रकार ये रिपीट होते हुए माइनस है तो माइनस एक ब्रैकेट के साथ ले लीजिए, √3 माइनस है प्लस √2 माइनस है प्लस 1। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, √100 है तो इसके बाहर निकलेगा तो 10 √99। इसके पहले क्या है, प्लस है, अब माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस √99 प्लस है माइनस माइनस √98 √97। इसी प्रकार ये सीरीज रिपीट होते होते माइनस है माइनस प्लस माइनस √3 माइनस √2 प्लस √2 प्लस ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस माइनस करके यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, जो बच रहा है बचा दीजिए। प्लस √99 माइनस √99 खत्म हो जाएगा, माइनस √98 प्लस √98 खत्म हो जाएगा, प्लस √97 इसके बाद क्या आया होगा, माइनस √97 आया होगा, ये भी खत्म। इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले √4 माइनस √3, तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस √3, तो ये खत्म। माइनस √2 प्लस √2 ये भी खत्म। यहाँ पर बचा 10, और 10 1 11, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और कभी भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपसे नहीं छूटना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न। राइट है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 2/√6 प्लस 2 प्लस 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8 माइनस √7 प्लस 2 माइनस 2√2। इसको आपको सरल करने यानी कि इसको सॉल्व करके बताना है कि कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे पहले आपको पता होगा कि इसको हर का परिमीकरण अगर आप कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्क्वायर में होना चाहिए। तो स्क्वायर में 2 है, जिसको स्क्वायर रूट में लाएंगे तो स्क्वायर रूट 4 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्त, 2 अब इसको आसानी से कर सकते हैं। √6 प्लस है तो माइनस √4, 6 में से 4 घटेगा 2 प्लस √7 माइनस √6, 7 में 6 घटेगा 1, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ। √8 माइनस है तो प्लस √7, 8 में 7 घटा 1, तो 1 बटा में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। प्लस 2 माइनस 2√2 जो दिया है वहाँ पर मैंने लिख दिया, जो कहते हो। अब देखिए दोस्त, 2 खत्म, इसके पहले क्या है, प्लस है, तो ये प्लस √6 माइनस √6 खत्म। कितना बचा, 4, स्क्वायर रूट 4 है तो माइनस 2 प्लस √7। अब ध्यान दीजिए दोस्त, ये √8 है, तो √8 कहने का मतलब है कि 4 × 2 8 होता है, तो स्क्वायर रूट 4 मतलब कि 2,
स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर बच जाएगा, तो 2√2, तब यहाँ पर आपका 2√2 इसके जगह से बच गया। यहाँ पर आपका √7, 2 - 2√2, जो कट रहा है कटा दीजिए, -2 + 2 खत्म, √7 + √7, 2√7 + 2√2 - √2 खत्म, 2√7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। दिया है √5 + √3 बटा में √5 - √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 - √3, √5 + √3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो इसके अंदर में आपस में परिमेयकरण कर दीजिए हर का। √5 + √3, इसका जब इसको हटाने का प्रयास करते हैं तो ये प्लस के साथ ऊपर चला जाएगा, √5 + √3, और 5 में से 3 घटेगा तो 2। इसको थोड़ा देखते हैं। प्लस √5 - √3, जब नीचे का परिमेयकरण करते हैं तो इसके साथ एक और आ जाएगा, √5 - √3, 5 में से 3 घटेगा 2, तो 2। ठीक है, यहाँ तो अगर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्त, √5 + √3 इंटू √5 + √3, तो एक ही किसी संख्या को अगर 2 बार गुना किया जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो √5 + √3 का स्क्वायर बटा 2 है, अब पूरा का स्क्वायर है, प्लस √5 - √3 का होल स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, √5 स्क्वायर + √3 स्क्वायर + 2ab हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और प्लस 2ab, मतलब कि 5 3 8 और 2ab, तो 5 15, 2√15, अब बटा में 2 है तो 2। क्लियर है? अब देखिए प्लस है, √5 है -√3 का होल स्क्वायर है, तो अब जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, अब प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 5 3 8, अब -2ab मतलब -√15 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8 और -2√15 मतलब कि 5 15 -2√15 हो जाएगा, बटा में 2 का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 2 खत्म, 2 चौका 8, 2 2 खत्म, 2 चौका 8, ये भी खत्म। अब यहाँ पर क्या बच गया, 4 + √15 का होल स्क्वायर प्लस 4 - √15 का टोटल का होल स्क्वायर। और आप एक फार्मूला जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 × a² + b² होता है। ठीक है, यह अलजेब्रा फार्मूला है। यदि आपको अलजेब्रा फार्मूला से रिलेटेड कोई डाउट होगा या आप नहीं जानते होंगे तो अलजेब्रा वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, चाहे आई बटन के लिंक पर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या होता है a + b का ये इतना है, तो डायरेक्ट आप 2
ए स्क्वायर मतलब कि 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस बी स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 और 16 15 हो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 दूनी का 62 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था। 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर। आपको मैंने एक फार्मूला बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक अलजेब्रा फार्मूला है। मैंने उसमें ये भी प्रूफ किया है कि ये कैसे फार्मूला होता है। ठीक है, तो उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं अगर आपको अलजेब्रा फार्मूला से कोई डाउट है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 1/1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, तो इसको हम बटा पे जोड़ कर दे रहे हैं। अब बटा पे जोड़ करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लेना पड़ता है हर का। तो 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, इंटू ये 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये तिरछे तिरछी चला जाएगा, ये कट जाएगा इधर से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3, ये इधर आ जाएगा प्लस 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। जो कट रहा है कटा दीजिए, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 खत्म। 1 1 2 और 1 रूट 3 1 रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3, मतलब कि 2 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब नीचे का थोड़ा सा ध्यान देते हैं दोस्त, यहीं पर आपका डाउट हो सकता है इस प्रश्न को सॉल्व करते समय। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1 प्लस, इसको मैं एक साथ इधर लिख दे रहा हूँ रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, मैंने केवल रूट 3 लास्ट में है तो इधर मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस रूट 3 है तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ रूट 3 और माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रत्येक के साथ गुना करना पड़ता है। मतलब 1 गुने 1 फिर माइनस 1 रूट 2, मतलब बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, तो ये बराबर है क्या 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3, और यह प्लस रूट 2 है माइनस रूट 2, यानी कि इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, हो क्या? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला बैठा करके आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। राइट है, तो ए स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि यही पॉइंट्स आपको डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस 2 रूट 3, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर मैंने रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 1 4 और प्लस 2ab मतलब कि प्लस 2 रूट 3 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, 4 में से 2 घटेगा तो 2 प्लस 2 रूट 3। अब देखना है कि दोनों सेम हैं, तो सेम में सेम है तो कटा दीजिए, कितना बचा? 1 बचा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न से रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए
सॉल्व करते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। प्रश्न दिया है 1/√2 प्लस √3 माइनस 1/√5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5। तो बस ये भी प्रश्न उसी तरह का है, तो उसी तरह से आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो इसको बटा पर जोड़ लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो √2 प्लस √3 माइनस √5 इंटू √2 माइनस √3 माइनस √5। तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √2 इधर में, √2 माइनस √3 माइनस √5, ये इधर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है, जो कटा है कटा दीजिए। माइनस √3 प्लस √3 खत्म, और कोई नहीं कट रहा। √2 प्लस √2 2√2 माइनस √5 कितना, माइनस 2√5। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में यही पॉइंट्स आपको डाउट डाल सकते हैं। तो पिछले प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से समझे होंगे तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। करना क्या है, इसको एक काम करना है कि ए और बी को ढूंढना है, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को होकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठ करके आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर में माइनस √5 है। अगर √2 माइनस √5 एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर भी √2 माइनस √5 एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, √2 माइनस √5 एक साथ लेते हैं, प्लस √3 है तो √3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो इधर उधर कर सकते हैं ना, कोई इसमें तो कोई गलत होने की चांस है नहीं। इसको भी √2 माइनस है तो माइनस √5, माइनस √3 है तो √3। ध्यान दीजिएगा दोस्त, √2 माइनस √5 ये इसको आप ए ले लीजिए, और ये भी आपका ए, प्लस √3 माइनस √3 इसको आप बी ले लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप जानते हैं कि इसके बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट आप इस पर बैठा सकते हैं, यानी कि √2 माइनस √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, √2 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2√2 माइनस 2√5, इसका a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 प्लस √5 का स्क्वायर 5, 5 2 7 माइनस 2√10 हो गया। कहने का अर्थ है कि √2 माइनस √5 का स्क्वायर जब करते हैं, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2√2 गुने √5। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट ना लिख करके ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, अब माइनस 2√2 गुने √5। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2√2 माइनस 2√5, 5 2 7, 7 में से 3 घटेगा 4, तो 4 माइनस 2√2 गुने √5। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 इसमें है, 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो √2 माइनस √5, 4 है इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन ले रहा हूँ, बचा क्या 2 गुने √5, ख़त्म हो गया। तो और तो कोई कट नहीं सकता है। तो आपके ऑप्शन में तो इस प्रकार के ऑप्शन में आंसर नहीं दे रहा होगा,
तो नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा एक स्टेप आपको काम करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। करना क्या है, √2 है, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, √5 है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या हम इस 2 की जगह पर √2 गुने √2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं तो बोलिए। √2 गुने √2 कीजिएगा तो आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो √2 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, एक √2 खत्म हो गया, तो ये बचा √2। यहाँ पर क्या बचा, ये खत्म हो गया, तो कितना बचा, -√5। आप देख रहे हैं कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों खत्म, बचा कितना, नीचे में √2 बचा, तो 1/√2। आपको ऐसा ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा आंसर। क्लियर है? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने इस वीडियो में प्रश्न को सॉल्व करवाए होंगे, सभी के सभी प्रश्न सॉल्विंग आपको समझ में आए होंगे, राइट है। तो अगर समझ में आएगा तो लाइक करना, अगर इस चैनल पर नए हो और मैथ सीखना चाहते हो, आपका मैथ बहुत ही कमज़ोर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ का अपडेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे, राइट है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।